ठीक है, हो गया, कर दे स्टार्ट क्लास गर्वित। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल 3 तक डिस्कस कर लिया था, एग्जाम्पल 4 अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डिस्कस हो रहे हैं, बजाय इसके कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ढूंढो। सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड जो एक्स्ट्रा तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रायंगल्स में और क्वाड्रिलेटरल्स में एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये समझ लेना। ठीक है, ट्रायंगल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया और लाइंस एंड एंगल्स मैक्सिमम एनसीईआरटी से पूछते हैं। ठीक है, खेल लिए मक्खी के साथ, मक्खी काट रही है। ओके, टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिगर वैसे हमें गिवन है, बट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर को ड्रॉ करेंगे। श्रेयस अब थोड़ा यहां ध्यान दे दो। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, एक पैरेलल लाइन ये है मान लो, ठीक है, और एक ये है, तो दो पैरेलल लाइन है, रफ फिगर ड्रॉ हो रहा है भाई, इसको कंसीडर कर लेना। दो पैरेलल लाइन है हमारे पास L and M, ठीक है, L है और M है, आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P, और कौन इंटरसेक्ट कर रहा है इनको, ट्रांसवर्सल P। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। अब ये जो हमें दो पैरेलल लाइंस बनी है, इसमें इंटीरियर एंगल्स यही वाले हुए ना, कौन कौन सा हुआ इंटीरियर एंगल, एक तो ये हुआ, ये हुआ है ना, और ये हुआ और ये हुआ, ये इंटीरियर एंगल्स है ना। तो इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं, ये बाइसेक्टर्स हैं, हमें ये बताना है कि ये जो बाइसेक्टर्स हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। बात समझ आई? इन दोनों दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, और हमको ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है बेटा? रेक्टेंगल की मेन दो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, क्या क्या, कि हर एक एंगल जो होता है रेक्टेंगल में वो 90 डिग्रीज का होता है ना, उसके वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं। और दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है यहां पर। ओके, तो अब हम फिगर हमें गिवन है, ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले, क्योंकि ये देखो दो पैरेलल लाइन है, श्रेयस आपने जो गलती की थी एग्जाम में बेटा, आपने ये गलती की थी कि आपने इन एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स लिखा था। एडजेसेंट एंगल्स, अगर आप किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हो ना, तो उसके अंदर एडजेसेंट एंगल बेटा वो होते हैं जिनकी एक आर्म कॉमन होती है। अगर मैंने यहां पर बात की है तो यहां पर एडजेसेंट एंगल ये दोनों हैं, क्योंकि इसमें ये आर्म कॉमन है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल अगर पैरेललोग्राम की बात कर रहे हो ना, तो अगल बगल वाले एंगल होंगे। तो यहां पर दो लाइंस हैं, तो इनको आप क्या बोलोगे, को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलोगे, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अगर लाइन हमें पैरेलल गिवन है तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि पी ए, देखो किस किस एंगल की बात कर रहे हैं हम, पी ए सी ये वाला एंगल, ठीक है, और क्यू सी ए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, दीज टू एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि L इज पैरेलल टू M हियर, है ना। L जो है वो किसके पैरेलल है, प्रूफ में आप क्या लिखोगे, L is parallel to M, therefore angle PAC is plus not equals to plus, दोनों को इंटीरियर एंगल है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। इक्वल नहीं होंगे, सॉरी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो PAC प्लस QCA, एंगल QCA, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आ गया समझ। अब इन्होंने बाइसेक्टर्स तो बोला है ना,
बाइसेक्टर बोला है ना कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है या नहीं? आदर्श यहां ध्यान दे लो, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, बाइसेक्टर्स बोला है ना इन्होंने। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हमें किससे मतलब है, हमें क्वाड्रिलेटरल, भाई इसके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है हमें उसको रेक्टेंगल शो करना है ना, उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना, यानी कि हमें इससे लेना देना है। तो ऑब्वियसली हम कौन से वाले एंगल्स को कंसीडर करेंगे, इसको और इसको। बाहर वालों से अभी हमें फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस एंगल को बेटा किसको कंसीडर किया है, ये ध्यान देना, हमने इसमें इस एंगल को कंसीडर किया है, ठीक है। क्या हो गया, इस एंगल को कंसीडर किया है और इसको हमने बोला एंगल 1, ठीक है। और यहां पर हमने इस एंगल को कंसीडर किया है और इसको बोला है एंगल 2, क्योंकि ये पूरा ये बाइसेक्टर्स हैं तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम इसको और इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। हमने बोल दिया यहां पर कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 जो है, अगर इन दोनों का सम जो है, इस कंप्लीट एंगल का सम, इसका और इसका सम 180 है, तो हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ QCA, इनका सम कितना हो जाएगा अगर हमने इनका हाफ किया तो? हाफ ऑफ 90 PAC प्लस हाफ ऑफ QCA अगर हमने लिया तो 180 का भी तो हाफ करना पड़ेगा ना। हाफ ऑफ PAC का मतलब क्या हुआ, एंगल 1 में बोल सकती हूं, और QCA का मतलब एंगल 2 बोल सकते हैं। और इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो 90 मिला, तो हमने देखा कि भाई इन दोनों एंगल्स का सम हमको कितना मिल गया, 90, ठीक है। अब जो ये ट्रायंगल है हमारा BCA, इसको कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल BCA, और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो एंगल 1, 2 और इसको हम 3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा लिख लेना, अब हमने ASP लिखा है, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने देखा है कि भाई इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, 1 प्लस 2 का सम कितना बेटा, 90, तो 1 प्लस 2 की जगह क्या हम यहाँ 90 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख देना, ताकि मैम को मार्क्स काटने के चांसेस ना मिले। फिर बोलते हो कि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, टीचर को मौका ही नहीं मिलेगा मार्क्स कट करने का, ठीक है। अब 90 इधर जाएगा तो एंगल 3 हमको कितना मिल गया, 180 में से माइनस हो गया ना 90, तो एंगल 3 हमको कितना मिला बेटा, 90 मिला। उसके बाद हम इसको लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली लिख के अगर आप ये लिख दोगे, सिमिलरली ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, क्या लिखोगे, सिमिलरली एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, या और सेफ साइड के लिए चलना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, थोड़ा सा स्टेटमेंट आ जाएगी, बट आप ये लिख सकते हो एज इट इज गिवन दैट AD, ये जो AD है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ, एज इट इज गिवन दैट, ये ले लेते हैं कि भाई ये जो AD है, ये AD किसका बाइसेक्टर है, SAC का, इस पूरे एंगल का ये बाइसेक्टर है, एंड CD इज द बाइसेक्टर ऑफ RCA, इतना लिख लेना, एज इट इज गिवन दैट AD is the bisector of SAC and CD is the bisector of RCA, फिर लिख लेना सिमिलरली ADC is equals to 90 degrees, ठीक है, फॉर सेफ साइड। वरना आपकी मर्जी है, वापस से इसी मेथड को यूज करते हुए आप इस एंगल को भी 90 डिग्रीज का प्रूफ कर सकते हो कि इन दोनों एंगल्स का सम आपने ले लिया। किस तरह से, वो लिख के बता देते हैं कि एंगल SAC प्लस RCA
एंगल एस ए सी प्लस एंगल आर सी ए कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज, और रीजन क्या दोगे, को इंटीरियर एंगल्स। फिर हाफ ऑफ एस ए सी ले लेना, हाफ ऑफ एस ए सी प्लस हाफ ऑफ आर सी ए 180 हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे हम यहां करते आए हैं। अब इसको एंगल 1 2 3 तो हमने ले लिया ना, इसको 4 बोल लो और इसको 5 बोल लो और इसको 6 बोल देते हैं। तो ये हाफ ऑफ एस ए सी कितना हो जाएगा, एंगल 4, और ये कितना हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल्स टू 90। इसको 180/2 लिख देना। तो 4 + 5 इज इक्वल्स टू 90 हमको मिल गया, हमने प्रूफ कर दिया। वैसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी लेके नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 180 डिग्रीज हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, 4 और 5 हमको मिल गया यहाँ पर 90, डायरेक्ट 90 यहाँ लिख दो, और प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। 90 इधर जाएगा तो एंगल 6 कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज का। एंगल 3 भी हमारा 90 हो गया, एंगल 6 भी हमारा 90 हो गया। तो हमको ये पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यस मैम। तो वी कैन से दैट कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, यस ठीक है, एंड अ रेक्टेंगल। बोल सकते हैं रेक्टेंगल कैसे, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे रेक्टेंगल के लिए, opposite angles of a parallelogram are equal and angle B and angle D are 90 degrees। ठीक है, बस इतना लिख लेना, एंगल B is equals to angle D is equals to 90 degrees, बस इतना लिख लेना। उसके बाद रेक्टेंगल के लिए सिर्फ 90 प्रूफ करना ही मैंडेटरी नहीं है, ये समझ लो, क्योंकि स्क्वायर के भी एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं और रेक्टेंगल के भी एंगल्स कितने डिग्रीज के होते हैं, 90 डिग्रीज के होते हैं। तो अभी भी कंफ्यूजन है कि ये क्वाड्रिलेटरल भी है, ये पैरेललोग्राम भी है, बट रेक्टेंगल और स्क्वायर ये तो हमने कंफर्म नहीं किया ना, पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर दिया, स्टिल अभी तक कंफ्यूजन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले इतना लिख दिया, देयरफॉर बस इतना लिख लेना यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर आर बोलो इक्वल, इतना लिख के, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब हमको पता है अपोजिट एंगल, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, स्टिल हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा इसके अंदर, अब हम लोग इसमें इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके अपोजिट टू साइड जो है वो भी इक्वल प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट किन किन ट्रायंगल्स को हमको करना है ये समझ लो। एक तो हम इस ट्रायंगल को उठाएंगे, और दूसरा हम इस ट्रायंगल को उठाएंगे। इन दो ट्रायंगल्स को उठाएंगे, ठीक है। और इनको कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो क्या हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ले सकते हैं। ये एंगल जो है क्या था, ये कौन सा एंगल था, ये एंगल PAC, तो हमने क्या नाम दिया था, ये 1 था, है ना, और ये कितना था 2 1 2 और ये 3 3, तो ये था, ये 4 था, ये 5 था ना, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हम ये लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये कॉमन साइड हो जाएगी, हो जाएगी। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, नॉट ADC, इसमें कौन सा लेंगे,
क्योंकि ए बी सी इस एंगल को इसके ऊपर रखना है ना, Yes, ma'am. तो कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे? सी डी ए, बताया था ना, जिस साइड को जिसके ऊपर रखा जाएगा वही हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल्स में भी, ठीक है। तो ए बी सी इस साइड को, इस एंगल को हम इस एंगल के ऊपर रखेंगे ना, तो अगर हमने यहाँ एंगल ए उठाया तो यहाँ कौन सा उठाएंगे? C. सी। यहाँ डी और यहाँ बी लिखा है तो यहाँ कौन सा आएगा? डी। और यहाँ सी लिखा है A. तो यहाँ पर कौन सा आएगा? ए, क्योंकि इस 2 को इस 4 के ऊपर हमें रखना है। तो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंसीडर करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद एंगल्स तो हमने 90 प्रूफ कर लिए ना बेटा, अब जब हम साइड्स को भी इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हम उसमें श्योर हो जाएंगे कि ये रेक्टेंगल ही है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल 1 को एंगल 5 के इक्वल बोलेंगे। रीजन बोलो। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, Yes, ma'am. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद हम AC को AC के इक्वल बोल देते हैं, AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन साइड। उसके बाद एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। Alternate interior. सेम रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, और रीजन क्या देंगे? बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना, अब हम क्या करेंगे? CPCT अप्लाई करके और साइड्स को हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो ये हम हटा रहे हैं, इसकी तो अब कोई जरूरत है नहीं ना, नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम यहां पर बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो वी कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू DC, ये इसके इक्वल हो गया, AB इज इक्वल्स टू DC, और दूसरा BC इज इक्वल्स टू AD, BC इज इक्वल्स टू AD, और रीजन क्या देंगे? बाय CPCT, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 एंड AB इज इक्वल्स टू DC, या AB इज इक्वल्स टू DC लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ रेक्टेंगल, या इट इज अ लिखने के बजाय क्या लिखोगे? ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो इट इज अ रेक्टेंगल लिखने के बजाय आप यहां लिख देना ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, बस इतना लिख लेना। बात समझ आई? समझे? कोई डाउट है किसी को? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम इन्होंने हमें बोल दिया है इस बार, ठीक है। पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर्स जो हैं वो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि क्या बोल रहे हैं? ये बाइसेक्टर है, ये भी एक बाइसेक्टर है ना, ये भी बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे एंगल D इज इक्वल, एंगल D और एंगल A का सम कितना हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल D, पहले लिख लेना इसे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस एंगल D। कौन से एंगल्स हैं ये? कौन से एंगल्स हैं ये? मैम इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, अगल बगल वाले एंगल। कौन से एंगल्स हैं ये? एडजेसेंट एंगल्स। किसी भी पैरेललोग्राम में जो अगल बगल वाले, बेटा ये और ये मान लो, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। 180, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगल बगल वाले, इन दोनों का सम कितना होगा? 180, वैसे ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180, और ये 180, इन दोनों का सम। तो ये क्या, कौन से एंगल्स होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं, अगल बगल वाले, ठीक है। तो वैसे ही हमने क्या बोला? एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D का मतलब कितना हो गया? ये भी 180 से, 90, इसको एंगल 1 बोल लेते हैं, इसको 2 बोल लेते हैं, ठीक है। तो
तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। Yes, ma'am. तो हाफ ऑफ एंगल डी का हाफ कितना, एंगल 1 बोल सकते हैं, और एंगल ए का हाफ कितना हो जाएगा, एंगल 2। ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। सिमिलरली जैसे अभी हमने पीछे प्रूफ किया था, बिल्कुल वैसे ही प्रूफ करेंगे। अब हम लोग इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और इसमें हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको एंगल 3 बोल लो। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, DSA या ASD, कुछ भी बोल लो, ASD ले लेते हैं, है ना, ASD ले लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बोल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, Angle property. वेरी गुड, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी अभी हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ किया है। Yes, ma'am. तो इन दोनों का सम कितना था, 90 था। तो यहाँ पर सीधा 90 लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। अब 90 इधर जाएगा तो एंगल 3 हमको कितना मिल गया, 90 डिग्रीज। ये मिल गया 90। Yes, ma'am. सिमिलरली अच्छा इसको एंगल 4 बोल देंगे, ठीक है, इसे 5 और इसे एंगल 6 बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सीधा लिखेंगे। सिमिलरली एंगल 5, सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, इतना लिख लोगे। अब हम बोल सकते हैं यहां पर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 बोल सकते हैं, Yes, ma'am. बोल सकते हैं। Yes, ma'am. कौन से एंगल्स हैं ये, Vertically opposite angle. ठीक है, तो यहां पर रीजन दोगे आप, वर्टिकली Opposite angle. ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, तो यहां पर हमें ये जो एंगल्स मिलते हैं उसमें जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल, क्योंकि ये दो लाइन जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसी तरह से ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, 5 जो एंगल 6 के इक्वल हो गया। बात समझ आई। Yes, ma'am. तो हम क्या बोलेंगे इनको, Vertically opposite angle. एंगल 3 हमारा कितना था, 90, तो एंगल 4 भी हमारा 90 कितना हो गया, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 एंड एंगल 6 इज इक्वल्स टू 90। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, बोल सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया इसको 90 डिग्रीज की, तो अपोजिट एंगल्स इसके 90 डिग्रीज के हैं। पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है, इसमें इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो इतना लिख दो 10। द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज अ देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल, या ऐसे लिख दो, सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। बस इतना लिख देना, therefore yeah, hence we can say that bisector of angle of a parallelogram form a rectangle. इतना लिख लेना, hence we can say that bisector of angles of a parallelogram form a rectangle, क्योंकि अपोजिट एंगल्स को हमने 90 डिग्रीज का प्रूफ कर दिया है। Okay. बात समझ आ गई। Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नोट डाउन कर लिया, Yes, ma'am. थोड़ा जल्दी करो बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं, एग्जाम्पल 6। ठीक है, देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है कि भाई ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि ये एक पैरेललोग्राम है। Yes, ma'am. ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल और अपोजिट एंगल्स इक्वल है। फिर इन्होंने बोला है इन विच P एंड Q, ये जो P है और ये जो Q है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि भाई ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है Yes, ma'am. ठीक है। P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड AB एंड CD। उसके बाद इन्होंने बोला है इफ AQ, अगर ये जो AQ है
इंटरसेक्ट डीपी, ए क्यू डीपी को काट रहा है ना, कौन से पॉइंट पे? एस पॉइंट पे, है ना। एंड बी क्यू, ये जो बी क्यू है ये इंटरसेक्ट कर रहा है पीसी को किस पॉइंट पे? आर पे। क्वेश्चन समझ आया? तो हमको ये प्रूव करना है कि भाई ए पी सी क्यू जो है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है ये ए पी सी क्यू जो है ये पैरेललोग्राम है। कौन सा ए पी सी क्यू? देख लो जरा इधर। ए सबसे पहले प्रूफ करना है हमको, तो ए पी सी क्यू Yes, ma'am. इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो हम अभी बाकी का जो है उसको भूल जाते हैं, ठीक है, इनको हम हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। अभी सिर्फ ये नजर आ रहा है ना, ठीक है। पैरेललोग्राम इन्होंने बोला है ना, हमें ये पता है कि ए बी, भाई इसमें गिवन आर टू प्रूफ लिख लोगे ना तुम लोग? Yes, ma'am. लिख लेना, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बता देना, ठीक है। ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? सी डी के। ये हमें दिया हुआ है, बोला है ना, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम बोल दिया ना। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यहां हम प्रूफ लिख देते हैं, है ना। ए बी इज पैरेलल टू सी डी और एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, Yes, ma'am. है ना। P is the midpoint of, या ऐसा करते हैं हम पहले लिख लेते हैं इसको, है ना, उसके बाद ये चीज लिख देंगे। ऐसे लिख लेते हैं AP is equals to BP, है ना। AP जो है वो BP के इक्वल है और CQ या DQ is equals to QC लिख सकते हैं। Yes, ma'am. ये क्या है? मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, ये हमें गिवन है, गिवन है, ठीक है। चलो अब हमें ये पता है AP जो है वो किसके इक्वल है? AP जो है वो किसके इक्वल है बोलो? ये भी लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी या सी डी। हमें ये पता है ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और क्यू मिड पॉइंट है, पी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू जो मिड पॉइंट है वो है डी सी का, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए पी जो है वो क्यू सी के इक्वल है, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल है तो इसका हाफ भी तो इसके इक्वल होगा ना, होगा ना, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? एपी जो है वो किसके इक्वल हो गया? एंड एपी इज पैरेलल टू सी क्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है। तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी एंड हाफ ऑफ ए बी जो है पैरेलल है तुम्हारा, हाफ ऑफ ए बी पैरेलल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा ना। डायरेक्ट हम इसको लिख लें, अगर डायरेक्ट लिख लें तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? इतना हमने लिख लिया तो हम इतना लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ ए बी इज पैरेलल टू हाफ ऑफ सी डी एंड हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी, है ना। तो हाफ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा तुम्हारा? एपी इज पैरेलल टू सी क्यू और ए बी का हाफ कितना हो गया तुम्हारा? एपी और डीसी का हाफ कितना हो गया? डीसी का हाफ CQ. ठीक है। तो ये सीधा ये इसको लिख लेंगे गिवन, या गिवन ये गिवन नहीं था, बिकॉज ये लिख लेना, बिकॉज P एंड Q, Q है ना, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and DC respectively, AB and DC respectively वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं हम? रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? जब हम एक
जब हम एक मैनर में चल रहे होते हैं, ठीक है, एक मैनर में चल रहे होते हैं, मतलब जो पहले वाला है उसका पहले वाला ही होगा और जो दूसरे वाला है उसका दूसरे वाला ही होगा। एक सर्टेन मैनर में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम P को DC के इक्वल का मिड पॉइंट बोल दें या Q को AB का मिड पॉइंट बोल दें, नहीं, क्योंकि P और Q दो मिड पॉइंट्स की बात की है और उसमें P को पहले लिखा है, तो जो साइड्स की बात करेंगे तो जो पहले साइड लिखी है वो उसी का मिड पॉइंट होगा, और Q जो है वो सेकंड हमने लिखा है सेकंड नंबर पे, तो जो दूसरी साइड हमने लिखी है सेकंड नंबर पे जो साइड लिखी है वो उसका मिड पॉइंट होगा। तो इसीलिए रिस्पेक्टिवली वर्ड जो है वो लिखना जरूरी होता है। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा यहां तक आ गया समझ, हमने बोल दिया। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम, बोल सकते हैं। क्यों? अगर मैंने किन्हीं भी दो साइड को इक्वल और पैरेलल, मान लो यहां से यहां तक का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक का मेजरमेंट भी 4 सेंटीमीटर है, और मैं ये कह रही हूं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ऑब्वियसली जो बाकी की साइड्स ड्रॉ होंगी वो भी तो इक्वल और पैरेलल होगी। ट्रिपीजियम में तो सिर्फ हम ये बोलते हैं ना कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल है, इक्वल तो नहीं बोलते ना ट्रिपीजियम में। क्या बोलते हैं? सिर्फ अपोजिट साइड्स को हम पैरेलल बोल देते हैं। लेकिन अगर मैंने मेंशन कर दिया कि भाई इक्वल भी है, अगर मेंशन कर दिया कि इक्वल भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल और पैरेलल दोनों बोल दिया, तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। बात समझ आई? बात समझ आई? Yes, ma'am. बिल्कुल इसी तरह से ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा। देखो अब हमें क्या बोला है, DP BQ इज अ पैरेललोग्राम। अब हमको इसको इक्वल प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम DP BQ को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, क्योंकि हमको ये पता है AB जो है वो DC के पैरेलल है। बिल्कुल वैसे लिखेंगे जैसे अभी हमने लिखा था, AB is parallel to DC and AB is equals to DC। ये हमें गिवन है, गिवन है। तो अब हम क्या बोलेंगे इसमें, हाफ ऑफ AB बिल्कुल वैसा ही इज पैरेलल टू हाफ ऑफ DC एंड हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC। ठीक है, हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हो गया? PB बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमें PB की रिक्वायरमेंट है ना। और हाफ ऑफ DC का मतलब क्या हो गया? DQ, क्योंकि हमें DQ की रिक्वायरमेंट है। भाई क्वेश्चन में जो बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही तो उठाएंगे ना। बात समझ आई? तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB का मतलब PB इज इक्वल्स टू, बोलो, DQ. and PB is parallel to DQ. Therefore, PBDQ is a parallelogram. तो हमने ये दो कर लिए, बिल्कुल सेम थे, एक जैसे थे। Yes, ma'am. अब अगर ये पैरेललोग्राम है, अभी अब ध्यान से देखना, थर्ड पार्ट हमारा बचा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत, जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट हमको क्या प्रूफ करने के लिए बोला है? नेक्स्ट हमको प्रूफ करने के लिए बोला है PSQR। PS, कलर चेंज कर लेते हैं, PSQR। ठीक है, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब एक चीज मुझे बताओ, ये ठीक है आप लोग बताओगे, अगर मेरी दो साइड पैरेलल हैं एक दूसरे के, मान लो AB जो है वो पैरेलल है CD के, और इस पे कहीं पर भी एक पॉइंट मैंने दे दिया है, इसे बोल रही हूं M और इसे बोल रहे हैं M, तो अगर AB पैरेलल है CD के, तो क्या हम ये बोल सकते हैं MB जो है वो पैरेलल है ND के? Yes, ma'am. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? इसको N मान लो। अगर AB पैरेलल है CD के, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि MB जो है वो ND के पैरेलल है? Yes, ma'am. बोल सकते हैं। इक्वल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पैरेलल बोला है, बोल सकते हैं। Yes, ma'am. और क्या मैं ये बोल सकती हूँ AM इज पैरेलल टू CN? दो पैरेलल लाइन के ऊपर ही तो पॉइंट है ना, एक जो उस पे कोइंसाइड कर रहा है, बोल सकते हैं ना, Yes. है ना? तो आप ध्यान से सुनना जरा, यहीं पर ही सारा फंडा है आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें क्या बोला इन्होंने बोला है PSQR इज अ पैरेललोग्राम। इसको आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है।
अभी हमने प्रूफ किया था कि पी बी क्यू डी जो है वो पैरेललोग्राम है। इन दोनों को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। किस किस को? ए पी सी क्यू को। और हमने ध्यान देखो, अभी हमने प्रूफ किया था कि ए पी सी क्यू जो है ये एक पैरेललोग्राम है। फिर हमने प्रूफ किया था कि ये पी बी क्यू डी भी एक पैरेललोग्राम है। Yes, ma'am. अब ये पॉइंट लाई तो इसी पे कर रहे हैं ना। अब हमको क्या प्रूफ करना है? अब हमको प्रूफ करना है भाई कि ये जो है ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो हम सिंपली इन दो पैरेललोग्राम्स को उठाएंगे और उसी के ऊपर वो पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये भी पैरेलल है। ठीक है, ये भी पैरेलल है। तो हम क्या बोलेंगे? ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एज वी नो दैट, या ऐसे लिख लो एज वी नो दैट। ठीक है, एज वी प्रूव्ड अबव लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। एज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड अबव दैट APCQ एंड DPBQ, पूरा लिख लेते हैं। APCQ एंड DPBQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम अगर ये दोनों पैरेललोग्राम हैं तो हम ये लिखेंगे ना, हमें ये उठाना है, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड। तो हम ये लिख सकते हैं AQ is parallel to PC, है ना। क्या लिखेंगे? बोलो। Q is parallel AQ PC. is parallel to, तो S lie on AQ and R lies on PC, है ना। Therefore S lies on AQ और दूसरा कौन सा लाई कर रहा है पॉइंट? R किस पे लाई कर रहा है? बोलो। PC पे। तो हम ये लिख सकते हैं therefore we can say that SQ will also be parallel to PR। बोल सकते हैं? Yes, ma'am. PR, है ना। दैट, इतना हमने प्रूफ कर दिया। हमने बोल दिया ये इसके पैरेलल है। इक्वल तो नहीं बोला था ना, तो इसका मतलब हमें बाकी की दो साइड को भी पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। Yes, ma'am. अगर इक्वल बोलते ना तो हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ पैरेलल बोला है तो हमें अदर टू साइड को भी पैरेलल जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो सेम हम इसमें भी यूज करेंगे। हमने इन दोनों को पैरेलल प्रूफ किया है, तो यहां पर हम लिखेंगे DP इज पैरेलल टू QB, DP is parallel to QB and S lies on DP and R lies on BQ and R lies on BQ। तो हम क्या बोलेंगे? PS जो है वो QR के, PS is parallel to QR एंड, अच्छा कर दिया ना हमने प्रूफ, बस। तो अगर SQ जो है वो पैरेलल है PR के, ये जो है ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है? तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको बोल दो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इस थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग हमने इसे 1 और 2 माना है। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्ट ये लिख देना PSQR इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ आई? Yes, ma'am. समझ आ गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट है? अभी एग्जांपल्स में जितने हमने किया उसमें कोई डाउट है? इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो गलत तो नहीं होगा ना? बोलो। No, ma'am. ओके ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल हमें गिवन है ABC,
ठीक है। ई, अच्छा ये तो मिड पॉइंट थ्योरम का है, ठीक है, ये वाला भी हमें नहीं करना। ये मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है। सीधा अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे बेटा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, पूरी कोशिश की जाएगी आपको उसका रिप्लाई देने की। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।